जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन। भारती, कितना अच्छा लग रहा है ना, इतने सालों बाद अपने कॉलेज में आकर। हाँ भारत, आपका ये आइडिया बहुत अच्छा रहा कि आज का मतदाता जंक्शन कार्यक्रम हम अपने कॉलेज में करें। अपने कॉलेज आने की खुशी में हम ये तो भूल ही गए कि अपने श्रोताओं को अभिवादन भी करना है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आप सभी सुनने वालों का हमारे इस कॉलेज में। चलो भारत, कॉलेज के बाहर जो अपना पुराना अड्डा था ना, वहाँ चलते हैं। वो शंभू का ढाबा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चाय देना भाई, चाय कुल्हड़ में दियो जल्दी। और कपिल भाई, कल तो तेरा बर्थडे है, बर्थडे बॉय। हाँ यार, अरे कल के दिन की शुरुआत कैसे कर रहा है? कपिल, ऐसा कर, सुबह ही हमें ट्रीट देना शुरू कर दे। अरे गौरव, राहुल और आस्था, हाँ मेरे परम मित्रों, यारो मेरा कल प्लान कुछ और ही है। मैं हो जाऊंगा कल 18 का, तो सबसे पहले कराऊंगा वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज और बनवाऊंगा अपनी वोटर आईडी। That sounds very interesting. अरे भाई, ये शोर कैसे मचा हुआ है? हाँ, अरे भारत भैया और भारती दीदी, आप दोनों यहाँ कैसे? बस कपिल, आज दिल हुआ कि अपने कॉलेज का चक्कर लगाया जाए। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अरे दोस्तों, भारत भैया और भारती दीदी, ये दोनों हमारे ही कॉलेज के एल्यूमिनाई हैं और आकाशवाणी का कार्यक्रम मतदाता जंक्शन के होस्ट भी हैं, जिससे इंस्पायर होकर मैंने ये बर्थडे प्लान बनाया है। ओके, देखिए भारत भैया, कल इस कपिल के बच्चे का बर्थडे है। अच्छा, और ये हमें ट्रीट देने की बजाय वोटर आईडी बनवाएगा। अरे वाह कपिल, तुम तो एक जागरूक नौजवान नागरिक हो। और आप सब भी लगभग कपिल के ही हम उम्र लग रहे हैं। क्या आप लोगों ने अपना वोटर आईडी बनवाया है? आपके चेहरे बता रहे हैं कि आपने ये काम नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि आपको इन लोगों के एक्सपीरियंस को तो जरूर सुनना चाहिए, जो अपना पहला वोट देने की तैयारी कर चुके हैं और अब उन्हें इंतजार है तो बस चुनावों के होने का। पर भारती दीदी, ये होगा कैसे? अरे मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ अच्छा। इन लोगों ने अपने अपने अनुभव साझा किए हैं। अब देखो ना, जैसे झारखंड से सुरेखा ने कहा है कि वोटर आईडी जब मेरे हाथ में आया तो मुझे यूं लगा जैसे कोई प्रशस्ति पत्र मुझे मिला हो। Interesting. ये देखो, अब ये मैसेज आया है ना चेन्नई से, अभिनेश का। वो कहते हैं, That was a wonderful experience when I became voter ID holder. बंगाल से समाप्ति कह रही हैं कि उनके पिताजी तो भावुक ही हो गए थे जब उन्हें पता चला कि समाप्ति ने बिना किसी की मदद के वोटर आईडी बनवा लिया है। Oh, that's very exciting. या तो फिर ये जो आप सबके हाथों में स्मार्टफोन है ना, वो कब काम आएंगे भाई? इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट या वोटर हेल्पलाइन ऐप की सहायता से फॉर्म 6 भरो और अपलोड करो। बस कुछ ही दिनों में आप बन जाएंगे मतदाता कार्ड धारक। और दोस्तों, फिर हम सब बन जाएंगे फर्स्ट टाइम वोटर। हे! आज वचन है मेरा, सो आज वचन है मेरा, हम वोट देने जाएंगे, हम वोट देने जाएंगे, देश के अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो? क्या हुआ? याद है तुम्हें, कल मेरे और तुम्हारे साथ को कितने बरस हो जाएंगे? 50 साल तो हो ही गए ना? अरे हाँ, 50 से मुझे याद आया कि चुनाव आयोग का टोल फ्री नंबर 1950 ही है। देखा,
हमारी तुम्हारी जिंदगी की बेहतरीन याद से जुड़ा अंक। हाँ। मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुम अपना पहला वोट डालने के लिए लाइन में खड़ी थी और मैं तुम्हें देखता ही रह गया बस। हाँ, याद है मुझे। मेरा वो पहला मतदान। जब आप मुझे देखते देखते लाइन के पास आ गए थे और आप एक गाना भी गुनगुना रहे थे। हाँ, याद आया मुझे क्या भी। था वो गाना? उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कवारों का दिल धड़के। क्या बात, क्या बात। अरे आओ कल्पना बिटिया। चुनावी चाचा जी, आज तो आप चाची जी को बढ़िया सा गाना सुना रहे हैं। बात ही कुछ ऐसी है बिटिया। बहुत दिन बाद आई हो, कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छी हूँ चाची। लेकिन आजकल ना कुछ समय की कमी हो जाती है। आप तो जानती है ना हमारी भाग दौड़। क्यों कल्पना बिटिया, ऐसा क्या काम कर रही हो जो टाइम नहीं मिलता अपनी चाची से मिलने का? मुझसे तो मिल ही लेती हो तुम मतदाता जंक्शन पर। चाची, हमारे गली के कुछ लड़के लड़कियां पता है 18 साल के होने वाले हैं, तो उन्हें आजकल मतदान की महत्ता यानी कि इम्पोर्टेंस समझाने के लिए मैं ऑफिस के बाद का पूरा समय उन्हें दे रही हूँ। वाह बिटिया, ये तो बहुत अच्छा कदम है। ये नौजवान ही तो देश की रीढ़ हैं, यानी कि बैकबोन, जिनका अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना देश को और भी मजबूती प्रदान करेगा। बिल्कुल ठीक कहा कल्पना बिटिया। तो फिर क्या वो बच्चे तुम्हारी बात को समझ रहे हैं? हाँ, अगर नहीं समझे ना तो इन्हें ले जाना अपने साथ, ये समझा खूब बढ़िया से देते हैं। जी चाची जी, सब समझ गए हैं। हमारी बिटिया है तो बहुत काबिल। अभी कुछ दिन पहले एक और बिटिया से यूं ही कुछ बातें हुई। अच्छा। बातों बातों में उसने बताया कि उसके राज्य में पिछले महीने उपचुनाव हुए। अच्छा। जिसमें उसने अपना पहला वोट दिया था। उसका मैंने फोन नंबर ले लिया था। चलो क्यों ना उससे अभी फोन पर बात कर ली जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, प्लीज मिलाइए ना फोन। हेलो हेलो बेटी अलमास, कैसी हो? मैं ठीक हूँ चाचा जी, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा। बिटिया तुम्हारी तरह मेरी एक और बिटिया है कल्पना। वो लोगों में चुनाव के प्रति जागरूकता का प्रसार करती है। वो तुमसे बात करना चाहती है। ये लो बात करो उससे। हेलो हेलो अलमास, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने जब अपना पहला वोट दिया तो तुम्हारा कैसा अनुभव रहा? नहीं, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी अलग दुनिया में हूँ जहाँ मेरी वैल्यू बहुत बढ़ गई है। यू वोंट बिलीव, मैंने नील पेंट्स तो बहुत लगाए, लेकिन जब लोकतंत्र का वो स्ट्रोक मेरी उंगली पर लगा तो वो मेरी लाइफ का एक मास्टर स्ट्रोक बन गया। इसलिए मैंने उसके साथ एक सेल्फी भी ली और इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर भी अपलोड कर दी। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वोटर आईडी में अगर करेक्शन करनी हो तो कौन सी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें? अलमास, वोटर आईडी की गलतियों को ठीक कराने के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर या वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन से ये काम आसानी से किया जा सकता है। अलमास, तुम ना ऐप डाउनलोड कर लो। कोई अगर परेशानी होती है तो बात कर लेना, मैं बता दूंगी। थैंक यू दी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार जी ने फर्स्ट टाइम वोटर के विषय में कहा है कि नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन को सरल बनाने के लिए कानून में बदलाव किया गया है ताकि किसी भी नए वयस्क को मतदाता सूची में पंजीकरण और अपना वोटर कार्ड बनवाने के लिए साल भर का इंतजार न करना पड़े। आइए सुनते हैं ये जानकारी उन्हीं की जुबानी। जो हमारे यंग वोटर्स हैं, जिनकी 18 साल की आयु पूरी होने पर जो निर्वाचन सूची में नाम लिखा सकते हैं, उनके लिए 1 जनवरी ऑफ एवरी ईयर वो एक डेट होती थी क्वालिफाइंग। अब उसको साल में 4 बार कर दिया गया, यानी हर क्वार्टर में वो वोटर बन सकते हैं। तो अगर किसी की जन्म 2 जनवरी को होती थी तो उसको 1 साल वेट करना पड़ता था वोट देने के लिए। अब हर क्वार्टर के फर्स्ट में बन सकते हैं। तो अगर सबके प्रयास से उनको 4-4 बार वोटर बनने की सुविधा दी जा रही है। और अब तो निर्वाचन आयोग ने ये भी किया है कि अगर आप 17 साल हो चुके हैं तो अगले साल के लिए एडवांस में अपना नाम का वो भर दीजिए। वोटर आपको तभी बनेंगे जब आप 18 के होंगे, लेकिन उसको हमारी मशीनरी अपने पास रखेगी प्रोसेस करके, और जिस दिन आप 18 होंगे आपको काइंड ऑफ ए बर्थडे गिफ्ट भेज देगी एक इलेक्शन कार्ड के रूप में।
तो लेकिन हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपको वोटर बनाने में, तो यंग वोटर्स का भी दायित्व है कि वो जरूर आए। और जैसे कोई भी विरोध या कोई भी समर्थन करने के लिए सोशल मीडिया पे थम्स अप करते हैं या कैंडल जलाते हैं, तो उस तरीके से कम वोटर बूथ पे आके भी अपना वोट जरूर डालें। भारती, क्यों ना अब एक सेलिब्रिटी आइकन प्रख्यात फिल्म अभिनेता राजीव वर्मा से उनके विचारों को सुन ले? बिल्कुल, क्यों नहीं। नमस्कार मित्रों, मैं राजीव वर्मा आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे मतदाता जंक्शन के माध्यम से आपसे बात करने का, आपसे मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जैसे ही आप 18 वर्ष के हो जाते हैं, आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाएं। वोटर आईडी कार्ड बनवाते ही आप मतदाता बन जाते हैं। आपको खुद लगेगा कि आप देश के एक जिम्मेदार नागरिक बन गए। और हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप हर चुनाव को एक त्योहार की तरह मनाएं। न केवल अवश्य रूप से खुद वोट दें, बल्कि अपने पूरे परिवार को, मोहल्ले वालों को, अपने आसपास के सभी लोगों को चुनाव के दिन वोट देने के लिए प्रोत्साहित करें। याद रखिए दोस्तों, चुनाव में प्रत्येक वोट बड़ा कीमती होता है, जो देश को एक निष्पक्ष, मजबूत और स्थायी सरकार देने के लिए बहुत आवश्यक है। एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। वाह, क्या बात कही है हमारे सेलिब्रिटी आइकॉन अभिनेता राजीव वर्मा जी ने। इसी बात पर भारत, क्यों ना आपने एक श्रोता की रिकॉर्डिंग भी सुन ले, जो उन्होंने हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजी है। हाँ, क्यों नहीं। हेलो, माई सेल्फ राजेंद्र कोतवाल। मैं भद्रवा चिंता का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट डोडा। हमारी जो जमहूरियत है, इसमें हर नागरिक को अपना वोट क्यों करना जरूरी है। वोट जिस मन पसंदीदा आपका नुमाइंदा है उसी को दे दें। वोट किसी का दबाव में आकर नहीं देना चाहिए, ये आपका अपना अधिकार है। सफल राष्ट्र का द्वार मतदान, लोकतंत्र का आधार मतदान, मत का मूल्य जाने मतदाता, नागरिक का अधिकार मतदान, तीव्र तेज धार मतदान, मतदाता का हथियार मतदान। यदि मन से जब ठाने मतदाता, बनाए गिराए सरकार मतदान। धन्यवाद। वाह, क्या खूब विचार व्यक्त किया है इन्होंने। हमारे और सुनने वाले भी हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता ही है, 9999031950। भारती, अब बारी है हमारे क्विज सेक्शन की। बिल्कुल, जिसका इंतजार हमारे सुनने वालों को रहता है। सिर्फ सुनने वालों को ही नहीं, हमें भी तो। सबसे पहले बात पिछले हफ्ते के सवाल की। पिछले हफ्ते पूछा गया सवाल था, क्या एपिक विच इज EPIC को आधार से लिंक करना अनिवार्य है? और इसका सही जवाब है अनिवार्य नहीं है। और हाँ, देश भर से आए जवाबों में से सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से लॉटरी द्वारा चुने गए भाग्यशाली विजेता हैं पवन महतो, गांव बिटापुर, सरायकेला खरसावां, झारखंड। आपको बहुत बहुत बधाई। और अब समय हो गया है कि हम इस कार्यक्रम के सुनने वालों से एक सवाल पूछ लें। हमारा आज का प्रश्न है, फर्स्ट टाइम वोटर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? आप हमें अपने जवाब भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 9999031950 पर। कई श्रोताओं ने हमें अपने आधार कार्ड, पैन, इन सब का विवरण भी अपने जवाब के साथ भेजा है। भाई कृपया नोट कर लें, ये डिटेल्स हमें व्हाट्सएप प्लीज ना करें। भारती, हाँ? अब देते हैं हम अपनी वाणी को विराम, इस वायदे के साथ कि मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय और इसी दिन। तब तक के लिए नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम, मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन।